So the next question belongs to logarithms of complex numbers. Okay. So of course there will be concept of complex numbers that you need to know, and then you need to know the formula for logarithm of a complex number. जल्दी से formula बता देता हूं मैं. ठीक है, formula यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. So formula कुछ इस तरह से होता है. अगर मैंने log ऑफ x प्लस आई वाई दे दिया, ऑफ कोर्स ये जो log यहाँ पे लिखा हुआ है ये नेचुरल log ही है. ठीक है, इंजीनियरिंग में log बाय डिफॉल्ट बेस ई के साथ आता है, बेस 10 के साथ नहीं आता है. ठीक है, ये हम 11 12 में हम लोग लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो लॉग रहेगा वो हमेशा बेस ई के साथ रहेगा. सो लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई, इट इज गिवन बाय 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. ठीक है, लॉग ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होना बहुत ही जरूरी है. ये जो x प्लस आई वाई इसी फॉर्मेट में होना चाहिए. ये जो क्वेश्चन में दिया है वो x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में नहीं है. ठीक है, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में e रेस टू आई अल्फा, इसको हम लोग ऑयलर्स फॉर्म बोलते हैं, or we also call it as an exponential form. So it is also called as Euler's or an exponential form. ठीक है, exponential form. So e raised to I alpha, I hope you all remember that e raised to I alpha is basically cos alpha plus I sin alpha. ठीक है, उसी तरह e raised to I बीटा अगर मुझे चाहिए तो वो बन जाएगा cos बीटा प्लस आई साइन बीटा. दैट्स द फॉर्मूला फॉर ई रेज टू आई थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. इन माय केस थीटा का वैल्यू है अल्फा और दूसरे वाले में बीटा, तो मैं आई अल्फा और आई बीटा लिख दूंगा. फॉर्मूला बन जाएगा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा एंड cos बीटा प्लस आई साइन बीटा. So now if I take the LHS, I want to take the LHS of the question. Okay, LHS. It is equal to log of e raised to I alpha plus e raised to I बीटा. ठीक है, e raised to I alpha plus e raised to I बीटा. अब जैसे मैंने बताया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ ए प्लस बी, इसका आंसर लॉग ए प्लस लॉग बी बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, इफ एनीवन इज थिंकिंग दैट लॉग ए प्लस बी को लॉग ए प्लस लॉग बी क्यों नहीं लिखा, दे आर थिंकिंग इट वेरी रॉन्ग. लॉग ए प्लस बी का लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं होता है. हाँ, लॉग ऑफ ए इंटू बी रहेगा तो इसका आंसर लॉग ए प्लस लॉग बी जरूर हो जाता है. ठीक है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद बी होना चाहिए, लॉग ऑफ ए इंटू बी, दैट्स गोइंग टू बी लॉग ए प्लस लॉग बी. ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट सम लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज. तो अभी मेरे पास क्या है, तो अभी मेरे पास है लॉग ऑफ ई रेज टू आई अल्फा प्लस ई रेज टू आई बीटा. तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं लगा सकता हूं मैं ई रेज टू आई अल्फा का और ई रेज टू आई बीटा का जो फॉर्मूलाज है वो लिख रहा हूं. सो ई रेज टू आई अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई साइन ऑफ अल्फा प्लस दो जो दूसरा वाला टर्म है मेरा ई रेज टू आई बीटा, उसका आंसर क्या है, कॉस ऑफ बीटा प्लस आई साइन बीटा. तो वो यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा. नाउ आई कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर टू टर्म्स व्हिच आर द रियल पार्ट्स. ठीक है, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को साथ में लेके आ जाऊंगा मैं. एंड सिमिलरली आई साइन अल्फा एंड आई साइन बीटा, इनमें से आई कॉमन निकाल लूंगा. ठीक है, तो वो भी एक टर्म बन जाएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी लॉग ऑफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस आई कॉमन निकाल लिया एंड आई गेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ठीक है, नाउ व्हाट इज cos अल्फा प्लस cos बीटा, व्हाट इज cos अल्फा प्लस cos बीटा एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है. आई होप स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज. बिना फॉर्मूलाज के मैथ्स 1 मैथ्स 2 मैथ्स 3 कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज लॉग ऑफ, आई नो द फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, cos a plus cos b.
ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, ऐसा चार फॉर्मूलाज है। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वो है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। वेरी सिंपल। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 cos a plus b upon 2 cos a minus b upon 2। Then I have a plus I। The next term is sin alpha plus sin beta। इसका फॉर्मूला है 2 sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos alpha minus beta upon 2, and I'm going to close the bracket for the log. Now if I observe the entire expression very carefully, I can see that both of these terms have a 2 common। दोनों के पास ये 2 है, एक पहला टर्म है प्लस फिर आई के साथ फिर और एक अगला टर्म है, लेकिन दोनों टर्म्स अगर ऑब्जर्व करूं मैं तो दोनों के पास 2, ये कॉमन टर्म है। देन यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज वन मोर टर्म व्हिच इज कॉमन विद बोथ द टर्म्स, इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। ये भी टर्म देखो दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों में कॉमन निकाल के बाहर रख दूंगा। अब ये सारा चीज जो चल रहा है वो ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, लॉग और फिर ब्रैकेट दिया हुआ है। तो आई कैन हैव ओवर हियर लॉग ऑफ 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा है पहला वो लिख देंगे। फर्स्ट टर्म, ये जो इतना बड़ा टर्म है पहला वाला, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया मेरे पास, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बच गया। प्लस ये जो अगला पूरा टर्म है इसमें से भी 2 और कॉस का टर्म कॉमन निकल गया, तो आई बचा है तो आई लिख दूंगा मैं। और फिर बचा है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है, ये वो कॉस प्लस आई साइन वाला जो ब्रैकेट है वो, एंड आई क्लोज क्लोज वन मोर ब्रैकेट फॉर द लॉग। ठीक है, लॉग के लिए वापस ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे ये वाला जो टर्म है, इजंट इट लुकिंग लाइक कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली, ई रेस टू आई अल्फा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। सिर्फ अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अभी, cos beta plus I sin beta, that's e raised to I beta। So what would be the answer for this entire expression? Cos alpha plus beta upon 2 plus I sin alpha plus beta upon 2। बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा log of 2 times of cos of अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विद, ठीक है मल्टीप्लीकेशन है आगे, मल्टीप्लाइड विद e raised to I alpha plus beta upon 2, and you close the bracket। Now what I'm going to do here is, अब मुझे पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था log of a into b, log of a into b, सिर्फ मेरा a और b देखो क्या है, ये जो इतना टर्म है इसको मैं a बोल देता हूं, और ये जो दूसरा अगला वाला टर्म है इसको मैं b बोल देता हूं। तो log of a into b, log of a into b would become equal to log of a plus log of b। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा लॉगरिथम्स का। तो इसके हिसाब से मुझे आंसर क्या मिलेगा, log of a, so log of 2 times of cos of अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ठीक है, प्लस log of e raised to I अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। नाउ आई नो दैट log ऑफ e रेज टू लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने क्या बताया था, log हमेशा बेस e के साथ ही होता है ये, ठीक है। तो ये जो पावर का i अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उसको मैं नीचे लेके आ सकता हूं, और log e का वैल्यू कितना हो जाएगा, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, log ऑफ e टू द बेस ही है तो वो 1 हो जाएगा। सो माय फाइनल आंसर वुड लुक लाइक log ऑफ 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 क्लोज ब्रैकेट, एंड देन प्लस आई के साथ नीचे उतर जाएगा आई टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। So that was the LHS। Just take a look at the RHS। If you observe, the RHS is log of 2 cos alpha minus beta upon 2 plus I alpha plus beta upon 2, which is what we have got, log of 2 cos alpha minus beta upon 2 plus I alpha plus beta upon 2, and that's how this question is solved।
I hope the question is well understood. It was an easy question. Now it's time for us to move on ahead with the next question.